धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक और मामला खतौली के पास सठेड़ी गांव का सामने आया और जिसमें एक लड़की ने आरोप लगाया है कि उसको जबरन धर्मांतरण का उसके साथ प्रयास किया जा रहा था। हमारे साथ वो लड़की है और कुछ गांव के लोग भी हैं। आइए बात करते हैं क्या है पूरा मामला। हाँ बेटी, क्या मामला है पूरा बताओगी? दो लड़के थे, वसीम और जावेद, जो रास्ते में अक्सर छेड़ा करते थे और बीच में बोला कि मैं तुझे पसंद करता हूँ। ये करके पता नहीं उन्होंने क्या खिलाया क्या किसने नहीं। बोला, जावेद ने, वसीम ने? वसीम ने। पता नहीं क्या बोला क्या नहीं, मुझे याद नहीं है। कि धर्म परिवर्तन कर लेते, जैसे निकाह करूंगा, मदरसे में ले जाने की बात करी फुलत, कि वहाँ से पैसे लेकर के हैदराबाद अच्छा, फुलत जाएंगे। का नाम लिया उसने? हाँ जी। वहाँ से पैसे लेकर के हैदराबाद चले गए, वहाँ पे रहेंगे। मैं फुलत से 50,000 रुपए दिलाऊंगा तुझे। वसीम को कब से जानती थी? अब गाँव का ही था तो जानती थी, वैसी ही थी, वैसे नहीं जानती थी। जैसे वो रास्ते में आते जाते छेड़ता था, तुमने इस बात की शिकायत घर पे नहीं की? नहीं, तब तक नहीं की थी। उसके पहले तो कि वैसे ही हो जाएगा, फिर ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने पता नहीं क्या खिलाया था क्या नहीं। फिर मेरे साथ ये कब की बात है? ये कब उसने तुम पर धर्मांतरण का 3-4 महीने से दबाव बनाया? 3-4 महीने से लगातार बना रहा है? हाँ जी। अच्छा, अब ऐसा क्या हुआ एकदम से, जैसे कल ये बात सामने आई? तो कल उसने बुलाया था, तो वहाँ पे थे, इन्होंने लेके आए घर पे। किसने बुलाया था? वसीम ने। कहाँ बुलाया था? गाँव के पास मंदिर है एक, वहाँ पे। आपको? हाँ जी। अच्छा, परिवार को भी बुलाया था? नहीं, या आपको अकेले बुलाया? मुझे अकेले। हाँ। धमकी दे रहा था कि वीडियो है तेरी, रिकॉर्डिंग है, मैं वायरल कर दूंगा। हाँ। ये सब चीज़ उसे घर बुलाया, वो आया नहीं है। अच्छा, उसके बाद से तुमने क्या क्या झेला है अब तक? उसके परिवार की तरफ से क्या क्या तुम्हारे साथ तुम पर दबाव बनाया जा रहा है, ये बताओ। उसके घर वाले आए थे घर पे, सुबह ही आए थे। उसकी मम्मी आई थी, बहन आई थी, बोल रहे थे आगे केस मत करो, पैसे ले लो, से यहीं खत्म कर दो। कल अभी आए थे, मारपीट भी हुई, भाई के साथ मारपीट की है और मारने की धमकी दी है कि तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें भी मार दूंगा, तुम्हारे घर वालों को भी। तो ये पूरा मामला जो है धर्मांतरण का मामला है, जिसमें एक वसीम नाम का लड़का इस लड़की को जबरन लगातार धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था। कल उसने इसको बुलाया कहीं पर और एक बार फिर से इसको वीडियो के बारे में बताया कि तेरी कुछ वीडियो, आपत्तिजनक वीडियो मेरे पास हैं जिनको मैं वायरल कर दूंगा। उसका दबाव बना के इस लड़की को दोबारा से वही दबाव बनाया इस पर और इसको प्रेशराइज किया कि धर्मांतरण कर ले, हैदराबाद ले जाने की बात कर रहा था। इसके बाद लड़की ने अपने परिवार से जब बात करी तो परिवार वालों ने एक्शन लिया और गांव में या और धार्मिक संगठनों से संपर्क किया। मेरे साथ हैं सोनवीर जी। जी सोनवीर जी, खतौली क्षेत्र धर्मांतरण का अड्डा बना हुआ है। अभी मनसूपुर क्षेत्र में एक बड़ा ईसाई प्रखंड विश्व हिंदू परिषद ने खोला था। आज इस परिवार की जानकारी विश्व हिंदू परिषद के लोगों को मिली और विश्व हिंदू परिषद इस परिवार के बीच पहुंचा। परिवार बहुत डरा हुआ था क्योंकि ये लड़की इतनी सदमे में थी और इसने बताया कि मेरा एक नहीं अनेक बार बलात्कार किया है। और उनके पास कुछ इस गुड़िया के नेक्ड फोटो हैं जो बार बार डरा कर कि अगर तुमने किसी को बताया तो हम तुझे और तेरे परिवार को मार देंगे। और ये लगभग 3-4 महीने से लगातार बलात्कार करते हुए, धर्मांतरण का दबाव डालते हुए इस पर ये काम कर रहे थे। आज हम सभी थाने में आए हैं और मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि जो भी इसमें संलिप्त है, क्योंकि ये ऐसे नहीं चल रहे हैं कि ये दो ही व्यक्ति हैं जो दो मुस्लिम लड़कों का इन्होंने नाम दिया है, परिवार की सपोर्ट है और उस फुलद मदरसे की सपोर्ट है क्योंकि वो जिहाद के ट्रेनिंग सेंटर है। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि इसकी कड़ी से कड़ी, जो जहाँ से कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं वहां तक पहुंचे। इस मामले में और कितने अभी पुलिस प्रशासन ने कोई प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए किसी की गिरफ्तारी करी? अभी तो ये जानकारी नहीं है। अब हमने प्रार्थना पत्र दिया है और कल तक का अल्टीमेटम है और कल विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उन आरोपियों के घर में पहले हनुमान चालीसा पढ़ेगा और यदि कल तक भी ना हुए तो परसों फुलत मदरसे पे जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। मेरे साथ हिंदू विचार एकता मंच से राजू जी हैं। जी राजू भाई, मेरा तो कहना यही है, जैसे मेरा गांव खेड़ा है और नाम राजेंद्र सिंह राजू है। मैं तो ये केवल इतना कहना चाहता हूँ, ये जो मदरसे हैं ना, इन मदरसों पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि ये आतंकवादी संगठनों में लिप्त हैं और जो हमारी बच्चियां हैं, ये इन बच्चियों को हर रोज कहीं ना कहीं मतलब बलात्कार का, दुष्कर्म का, अपहरण का और मृत्यु दंड मतलब मृत्यु तक का इन्हें सामना करना पड़ रहा है। तो
प्रशासन से हमारी यही मतलब एक प्रार्थना रहेगी कि ये मतलब अब आज नहीं रुकेगा तो कब रुकेगा, जबकि सरकार बहुत सख्त है, प्रशासन भी बहुत सख्त है। तो इसका हम ये समझ नहीं पा रहे कि मतलब ये आए दिन इनके हौसले इतने बुलंद हो क्यों रहे हैं, इनका नेटवर्क है तो है कहाँ। मामला गंभीर होता जा रहा है। ये मामला आए दिन मतलब देखते हैं कि मतलब कहीं 10 साल की बच्ची, कहीं 5 साल की बच्ची, कहीं 7 साल की बच्ची, ये ना तो बड़े को छोड़ रहे ना बच्चे को छोड़ रहे। तो हमें ये नहीं पता लग रहा कि इनके आका हैं कौन, ये कौन सी किताब पढ़ पढ़ के ऐसे जुल्म को मतलब अब कर रहे हैं। तो बस मैं यही कहूँगा, मैं खेड़ा गांव से जैसे मुझे पता लगा, स्वामी जी के माध्यम से पता चला, हम तुरंत आए और आकर के बस यही करना है कि इस बच्ची को न्याय मिले और आगे ऐसी घटना ना हो। जी, हमारे साथ स्वामी जी हैं। स्वामी जी, देखिए, मेरा नाम संत श्री गौरवानंद जी है और हमारा जो जिला है मुजफ्फरनगर जिला लगता है, गांव बुखड़ी। मुझे सुबह जैसी सूचना मिली सटेडी में ऐसे ऐसे धर्मांतरण के विषय पर मामला चल रहा है और परिवार पे पूरा प्रेशर डाला जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, तो मैं मौके पर पहुंचा। परिजनों ने मुझे अवगत कराया। जब मैं मौके पर पहुंचा तो मौके पर मैंने स्थिति परिवार की जो देखी तो हमने उनकी हिम्मत बढ़ाई। मैंने कहा डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग पूरा हिंदू समाज आप लोगों के साथ में। स्थिति क्या है, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या मामला है तो उन्होंने बताया कि जो हमारे गांव के सटेडी के 2 लोग हैं, जावेद है और दूसरे का नाम क्या बताया था, वसीम है। वसीम, दूसरे का नाम वसीम है। तो इन लोगों ने पीछा करके और बदतमीजी, मैंने मोबाइलों की चैट वैट आदि सारी चीज़ें देखी तो मैं पढ़ के इतना दुखी हुआ कि फिर उसका संज्ञान फुलत का आया। तो फुलत की एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है, डोनेट हो रहा है, बाहर से डोनेट होता है। एक तरीके से फुलत को समझो तो मिनी पाकिस्तान, दूसरा कहे तो मिनी देवबंद। जैसे हाँ, वो कह रहा था इससे कि पुलिस से पैसा लेके हाँ, पुलिस से पैसे लेके वो सीधा हैदराबाद और देवबंद से जो है लिंक इन लोगों के जुड़े हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं डीएम महोदय से, एसएसपी महोदय से और अपने पूरे प्रशासन से, सब लोगों से, या जो भी जागरूक मेरे भाई लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, देखो हम लोग इसे यहाँ पाकिस्तान तो देखो बनने देंगे नहीं बिल्कुल भी। और मुजफ्फरनगर, देवबंद और सहारनपुर में जो धर्मांतरण का जो मामला चल रहा है, हम उसे पूरा जीरो टोल पे लाएंगे। मैंने ये तय किया है कि हम हर महीने एसएसपी और डीएम से हम लोग बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे और जहाँ भी जगह जगह जो भी है वहाँ हम प्रचारक लगा के या प्रशासन के माध्यम से हम इस पर पूर्ण रूप से रोक लगाएंगे। ये हमें दिख गया कि बहुत गलत होता जा रहा है। एक तरीके से हम अपनी बहन बेटियों की बेइज्जती और इस तरीके से चरित्र का मामला सहन नहीं कर सकते बिल्कुल भी, ना इनकी नीतियों के कारण हम चल सकते हैं। हम तो सीधा सीधा ना पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, सीधा। तो इस पूरे मामले पर बहुत नाराजगी है, समाज बहुत नाराज है और आगे पुलिस जो कार्रवाई करेगी उसमें देखने वाली बात यह है कि कितने लोग इसमें और सामने आते हैं। पुलिस की कड़ी में आज एक और कड़ी जुड़ गई। कैमरामैन रोहित त्यागी के साथ मैं रवि गौतम। नमस्कार भारत।